कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में मैंने लोगों के तानों से परेशान होकर अपने सपनों की बलि देने वाले नौजवान साथियों की ओर इशारा किया है और उन्हें बताने की कोशिश की है कि तानों से बड़े तुम्हारे सपने हैं, तो तानों को खुद पर हावी ना होने दें और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने की कोशिश करें। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दिन कपिल मुनि घूमते घूमते जनकपुर पहुंच गए। ज्यों ही जनकपुर के बाजार में पहुंचे तो कपिल मुनि का एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, हम सबके कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, आपकी आज्ञा हो तो नए कपड़े खरीद लें। तब कपिल मुनि ने भी अपनी सहमति दी। तब शिष्यों ने बाजार में अच्छी कपड़े की दुकान के बारे में लोगों से पूछा तो उन्हें सभी ने एक ही पता बताया, विजय की दुकान का, जो कि कुछ दूरी पर चलते ही उन्हें मिल गई। कपिल मुनि शिष्यों सहित दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक लगभग 30 वर्ष का नवयुवक इस दुकान का मालिक है और 3-4 लड़के उसने अपनी सहायता के लिए रख रखे थे। कपिल मुनि को अपनी दुकान पर आया देख वह नवयुवक दौड़कर उनके करीब आया। मुनि श्रेष्ठ को पांव छूकर प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुवर प्रणाम। आइए, और अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए गुरुजी से आग्रह किया। सभी शिष्यों को भी आसन दिया और खुद गुरुजी के चरणों के समीप बैठकर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब गुरुजी ने बताया कि बेटे, हम सभी के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। बाजार में सबने तुम्हारी दुकान के कपड़े को उत्तम गुणवत्ता वाला बताया, तो हम सब चले आए कपड़े खरीदने। तब विजय बोला, अच्छी बात है गुरुजी, आपको निराश नहीं करूंगा। फिर कपिल मुनि और शिष्यों ने अपनी पसंद के कपड़े लिए और विजय को रुपए देने लगे। तब विजय की आंखों में आंसू आ गए। वह रुंधे हुए गले के साथ हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे रुपए नहीं लेना चाहता। वैसे भी आज के बाद मैं इस दुकान को बंद करने वाला हूँ, तो मेरे भाग्य में लिखा यह दान मुझे करने दें। इतनी अच्छी किस्मत वाला हूँ मैं, जो आप आज ही आ गए। यदि कल आते तो मुझे यह स्वर्णिम अवसर शायद जीवन में फिर कभी भी नहीं मिल पाता। उसकी बात सुन कपिल मुनि आश्चर्यचकित रह गए कि पूरे जनकपुर में सब इसकी तारीफ कर रहे हैं और ये है कि आज दुकान बंद कर रहा है। तब गुरुजी बोले कि विजय, जिसका मन पवित्र है भगवान उसे दान का अवसर अवश्य देता है, और जितना अभी तक मैंने तुम्हारे बारे में जाना है, तुम्हारा मन और विचार श्रेष्ठ और पवित्र हैं। जनकपुर के लोग जिस प्रकार तुम्हारी सराहना कर रहे थे, उससे यह भी नहीं लगता कि तुम्हारे व्यापार में तुम्हें घाटा हो रहा है। फिर तुम दुकान बंद क्यों कर रहे हो? तब विजय बोला कि गुरुदेव, मन तो मेरा भी खूब करता है इतना काम करूं इस दुकान में कि मेरा और मेरे अपनों का नाम हो दूर दूर तक, किंतु जब उन्हीं अपनों के मुखारविंद से अपने लिए भांति भांति के ताने सुनता हूं, तो मेरा मन दुख, पीड़ा, वेदना से भर जाता है। मेरा सारा जोश, मेरे मन की सारी उमंगें मानो खत्म सी हो जाती हैं। तब कपिल मुनि बोले कि जरा विस्तार से अपनी समस्या से अवगत कराओ हमें। तब विजय बोला, मुनिवर, मेरे पिताजी और 2 बड़े भाई हमारा पुश्तैनी व्यापार संभालते हैं। एक मुझसे छोटा भाई है, वह सरकारी नौकरी करता है। वे सब चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ पुश्तैनी व्यापार को ही संभालूं, जबकि मेरा मन करता है कि मैं कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। इस कारण मैंने उन सब के विरोध के बावजूद यह दुकान खोल ली। अभी मुझे 4 महीने ही हुए हैं यह काम करते हुए। अब नया नया व्यापार है, तो इसे समझने में और इसमें नए नए लोगों से, व्यापारियों से जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। इस कारण अभी मैं ना ही उन सब के जितना कमा पाता हूँ और ना ही घर वालों को घर के कामों के लिए समय दे पाता हूँ, जिस कारण वे मुझसे नाराज रहते हैं। कभी भाई ताने देते हैं कि भाई साहब को भूत चढ़ा है नया व्यापार करने का, जल्द ही घाटा खाकर आ जाएंगे,
उतरा मुंह लेकर और अपने नुकसान का हमें भी भागीदार बनाएंगे। कभी कोई रिश्तेदार पीठ पीछे कहता है कि अमीर बाप की औलाद है, रुपए कहाँ खर्च करे ये पता है नहीं, तो यहाँ लगा रहा है। नया व्यापार इसके बस की बात नहीं है। यहाँ तक भी सब ठीक था गुरुजी। मैं इनकी इतनी परवाह नहीं करता था। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी तो मेरे इस काम से खुश हैं, किंतु कल जब मैं घर गया तो मुझे ना चाहते हुए भी मेरे माँ और पिताजी की बातें सुनाई दे गई। माँ पिताजी से पूछ रही थी कि विजय का व्यापार कैसा चल रहा है। तब पिताजी बोले कि लगता है अभी तक मेरे दिए रुपए खत्म नहीं हुए हैं, नहीं तो आ जाता कब का वापस। तब माँ बोली कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मेरा बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है। तब पिताजी बोले कि ऐसी भी क्या ही मेहनत कर रहा है, कपड़े ही तो बेच रहा है। मेरे लिए तो ये कुछ घंटे का काम है, ऐसा काम तो मैं सोते सोते कर लूं। वह क्या अनोखा कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है बस। अभी बाप भाई कमा रहे हैं तो वह क्यों कमाए, न जाने यूं अपनों की कमाई खाते। उसे शर्म भी कैसे नहीं आती। नाक कटवा रखी है मेरी सारे शहर में। अब नौजवान बेटा है, उसे मैं तो क्या ही कहूँ। इस उम्र में ज्यादा समझाना भी ठीक नहीं। कहीं गुस्से में कुछ कड़वा मेरे से बोला गया तो पता नहीं उसकी कैसी प्रतिक्रिया हो। कहीं वह ये ही ना भूल जाए कि मैं उसका पिता हूँ। मेरा कहा तो मानता है नहीं, तो मैं उसे अब कुछ नहीं कहूँगा। अपने आप जब मति भ्रम टूटेगा तो चला आएगा मेरे पास। कहते कहते विजय की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। फिर वह बोला कि बस गुरुदेव, फिर मैं वहां से चला आया। इससे ज्यादा और कुछ सुनना और सहन करना मेरे लिए असंभव था, और इसी कारण आज मैंने दुकान बंद करने का फैसला लिया है। उसकी बात सुन कपिल मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुमने वह शेर तो सुना होगा कि लीक लीक तीनों चले, कायर पूत कपूत, बिना लीक तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अर्थात किसी के बनाए रास्ते पर तो कोई कायर, दुष्ट और कपूत ही चलता है, जो अपने पुरखों की कमाई, नाम, ऐश्वर्य के ढोंग का दिखावा करता है। जो रास्ता किसी ने दिखा दिया उस पर बिना कुछ जाने, अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना, तो कोई कायर या मूर्ख ही चल सकता है, जिसे या तो कुछ नया करने से डर लगता हो या फिर उसे कुछ पता ही ना हो। यदि एक शायर कुछ नया ना सुना पाया, उसी रास्ते रोज चला, तो वह शायर कैसा। शेर भी रोज एक ही रास्ते पर चले तो शिकार कैसे करेगा। और अपने नाम को बढ़ाने की बजाय पुरखों के कमाए नाम की डींगे हाँकना कौन से सपूत की निशानी है। इसलिए बेटे जी, यह जग ऐसे ही ताने देता रहेगा जब तक तुम असफल हो। जैसे ही सफल बनोगे, यही सब तुम्हारा यश गान करते नहीं थकेंगे। तुम यह बताओ, क्या तुम्हारा व्यापार चल नहीं रहा है? क्या तुम्हें इसे करने में कभी आलस, डर, पीड़ा का एहसास हुआ है? तब विजय बोला, गुरुदेव, व्यापार तो उम्मीद अनुसार बढ़िया ही चल रहा है, और इसे करने में मुझे तो आनंद और सुकून की अनुभूति होती है। किसी प्रकार की कोई थकान या डर कभी महसूस नहीं होता। तब कपिल मुनि बोले, तो फिर कभी अपनी इस सपनों की दुनिया, इस दुकान को बंद करने की गलती मत करना। एक दिन जरूर सफल बनोगे और उस दिन यह ताने सब खत्म हो जाएंगे। यह संसार है ही ऐसा, यहाँ जो कुछ भी नया होता है या कोई कुछ नया करता है तो उसे बहुत कुछ सुनना, सहना पड़ेगा। काम करने और चुपचाप सुनने की आदत डाल लो, फिर जवाब तुम्हारी सफलता एक दिन अवश्य देगी। तुम्हें कुछ नहीं बोलना, चुपचाप काम करते रहो, सबकी सुनते रहो, बस अपने मन मस्तिष्क को खुश और तरोताजा रखो। यह भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। कुछ तुम्हारे अपने कहेंगे, कुछ रिश्तेदार कहेंगे, किस किस को जवाब देते फिरोगे, और यदि जवाब देने लगोगे तो काम कब करोगे। यूं निराश नहीं होते, उठो और अपने काम में लग जाओ। तुम्हारी सफलता अपने आप इन सब को जवाब दे देगी।
फिर विजय के चेहरे पर आंसुओं की जगह एक नई उम्मीद और उल्लास की मुस्कान आ गई। उसने पूरे सम्मान के साथ गुरु श्रेष्ठ कपिल मुनि और उनके शिष्यों को विदा किया और अपने काम में पुनः पूरे तन मन से लग गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स करें, कहानी को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।